और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं। दरअसल हेलीकॉप्टर हादसे में जब ये जानकारी मिल रही थी कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन इस दौरान अब ये जानकारी मिल रही है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे हैं। और इस हादसे में दरअसल 14 लोग उस वक्त उस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे। MI सीरीज का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, MI-17 यह हेलीकॉप्टर। और इसी के बाद जब ये पूरा बड़ा हादसा होता है, उसके तुरंत बाद ही घटना स्थल पर तमाम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी है वो पहुंचते हैं और ये देखने समझने की कोशिश की जाती है कि आखिर कैसे ये बड़ा हादसा होता है। हालांकि उस वक्त ये जानकारी मिल रही थी कि तुरंत ही जितने घायल लोग हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे हैं। और ये फिलहाल इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि लगातार हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे, जानकारी जो घटनास्थल से मिल रही थी, बड़े अधिकारी जो कि घटनास्थल पर मौजूद थे उनसे लगातार जानकारी हासिल कर रहे थे और पूरी जो अपडेट है वो सभी चीजें प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही थी। और इसी को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई गई और उस आपात बैठक में दरअसल NSA प्रमुख अजीत डोभाल भी उनको शामिल किया जाता है। तो इसमें कई कारण हो सकते हैं, हर एक पहलू पर इस पर नजर बनाई गई है। क्या ये तकनीकी खामी की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कई क्रॉस चेक होने के बाद भारतीय वायुसेना ने फिलहाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि की है। और लेकिन ये बड़ा दुखद है और ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे हैं और एक प्लेन क्रैश मामले में दरअसल उस वक्त जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसमें 14 लोग सवार बताए जा रहे हैं। उनमें से उनका कुछ स्टाफ था, उनकी पत्नी और जनरल बिपिन रावत उस वक्त उसी हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। लेकिन ये तकनीकी रूप से क्या ये घटना होती है, यह हादसा होता है या इसके पीछे कोई और दूसरा कारण नजर आता है? क्योंकि इसमें NSA प्रमुख अजीत डोभाल को भी इसमें आपात बैठक जो बुलाई जाती है केंद्रीय कैबिनेट की, उसमें उनको बुलाया जाता है, उनको शामिल किया जाता है। तो हर एक पहलू पर ये बारीकी से नजर बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे कारण रहे हैं और क्या असल मायने में ये कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा है, कोई तकनीकी खामी रही है जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये फिर पूरा हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इस हादसे के अंदर उनकी दुखद मौत हुई है। तो सीडीएस बिपिन रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके साथ और अन्य 13 लोग शामिल थे और हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों के शव बरामद हुए हैं और DNA टेस्ट के जरिए अब शवों की पहचान भी की जानी है। और शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बाकायदा एक बैठक भी होनी है और अब से कुछ ही समय, क्योंकि लगभग 6 से ज्यादा का समय हो चुका है और 6:30 बजे के आसपास ये बैठक होनी है। और इस बैठक में क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जिनको इसमें रखा जाएगा, क्या कारण रहे हैं। और जब एक्सपर्ट्स से बात हो रही थी तो उसमें एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कई चेक होते हैं, उसमें फिटनेस चेक होता है अगर कोई भी, और बड़े रैंक का अगर कोई अधिकारी जाता है, खास करके सीडीएस अगर उसमें जा रहे थे तो उसका बाकायदा एक चेक होता है, 3 लेयर का चेक होने के बाद उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। वहीं अगर इसमें ये कहा जाए कि इसमें पायलट की खामी थी या कमी थी, क्या कारण थे, हालांकि वो सभी चीजें जांच का विषय बनी हुई हैं। लेकिन इसमें मोस्ट सीनियर जो पायलट होते हैं उनको ही आगे चलाने के लिए दिया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये घटना होती है, यह हादसा होता है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई थी और आपात स्थिति अचानक से कैसे बनती है, क्या बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थे? और ये क्योंकि MI सीरीज के जो हेलीकॉप्टर हैं ये बहुत बैलेंस्ड हेलीकॉप्टर माने जाते हैं और इनकी बहुत खासियत है, इनकी खूबियां हैं कि ये बहुत इसको नीचाई तक भी उड़ा सकते हैं और बड़ा बैलेंस होकर के और सुरक्षित ये हेलीकॉप्टर माना जाता है। और इसीलिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को इस हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ है। तो यहां इस बीच ये बेहद दुखद जानकारी मिल रही है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे हैं और दरअसल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे, जिसमें 14 लोगों में से 13 लोगों के जो शव हैं वो बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, लेकिन अब DNA टेस्ट के जरिए शवों की पहचान भी होनी है, क्योंकि आग लग जाती है और आग लगने की वजह से जो कई उसमें
लोग उस वक्त शामिल थे या जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे वो उसमें शव उनके जल गए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह जी, फिलहाल अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है और भारतीय वायुसेना ने फिलहाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि भी की है। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर मैं जानना चाहता हूं, और ये जो पूरा बड़ा हादसा हुआ है इसके पीछे आपको कारण क्या नजर आ रहे हैं? देखिए जी, कारण का तो डिटेल तो जब इंक्वायरी आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट लुक ऐसा लग रहा है कि इसमें देखो पॉसिबिलिटी बता सकते हैं क्या हो सकता है। हाँ। 3 कारण हो सकते हैं। तो हाँ। टेक्नोलॉजिकल कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो गया हेलीकॉप्टर में, ऑल ऑफ ए सडन वो पायलट के बियॉन्ड कंट्रोल रहा। तो प्लेन में हो तो कहीं भी क्रैश लैंडिंग कर सकते हैं, पहाड़ों में स्लोप पे क्रैश लैंडिंग भी नहीं कर सकते हैं आप। और दूसरा ह्यूमन फैक्टर में खुद आदमी की गलती, पायलट की किसी वजह से कोई गलती हो या चूक हो जाए, भूल हो जाए, तो उससे हो सकता है। और तीसरा है वेदर की वजह से, जैसे मौसम नॉर्मली उस इलाके में, क्योंकि मैं करीब 1 साल उस इलाके में कुनूर में, ऊटी में, वेलिंगटन में रहा हूं, तो मुझे पता है कि थोड़ी वेदर ट्रिकी होती है इस मौसम में। तो वेदर की वजह से भी थोड़ी कंफ्यूजन हो सकता है पायलट को। हालांकि पायलट जो वीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए पायलट होते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत उनकी फ्लाइंग आवर्स होते हैं, और मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट एफिशिएंट पायलट्स ही ऐसे फ्लाई करते हैं। हाँ। तो ये अब आप डिटेल जानकारी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फैक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो सकता है। हाँ। पर आप देखेंगे उस इलाके को कि जो सलूर है, वो कोयम्बटूर के पास एयरफोर्स जो स्टेशन है, वो एकदम से वहां से पहाड़ शुरू हो जाते हैं आगे, ऊटी पहाड़ जो हैं। तो ये ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, लेकिन बीच में जंगल है, बीच बीच में टी गार्डन्स हैं और बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं। अब मौसम भी इतना मेरे को लग रहा है कि ज्यादा खराब नहीं था। हाँ। हो सकता है बीच बीच में बादल हों, लेकिन इसमें एकदम ऊंचाई लेनी पड़ती है। और ये हेलीकॉप्टर कोई दिक्कत नहीं है ऊंचाई लेने में और नीचे उड़ने में। जैसा आपने भी बताया कि ये बहुत ही स्टडी और मोस्ट रिलायबल, क्योंकि ये वीआईपी हेलीकॉप्टर बहुत, ये कार्गो हेलीकॉप्टर भी है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है। इसमें करीब 20 आदमी आ सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 14 ही आदमी थे, तो वैसे कोई ओवरलोड की भी बात नहीं थी और ऊंचाई लेने में कोई दिक्कत नहीं थी इसको। पर ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि जो होना होता है वो किस तरह से होता है। वहाँ एक पावर लाइन भी थी, हो सकता है बादलों में वो पावर लाइन ना दिखाई दी हो और अवॉइड नहीं कर सके, तो उससे भी क्रैश हो सकता है या कोई भी रीजन हो सकता है। देखिए, स्लोप में ये क्रैश हुआ है। हाँ। जो स्लोप का मतलब ये है कि या तो क्रैश लैंडिंग हुआ है, हाँ। तो स्लोप पे लैंड कर नहीं सकता है, सो ये इट हैज टू क्रैश। हाँ। और या फिर कोई टक्कर लगने वाली बात वैसे तो नहीं हो सकती है, लेकिन कोई इंजन फेल हो जाए, कुछ एकदम से कोई इमरजेंसी हो जाए जिसको पायलट संभाल नहीं पाए। और क्योंकि जब आपके दोनों हाथ रुक जाते हैं, कोई ना कोई आप इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हो, हिलाते हो, जो भी कुछ करते हो, तो इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है, तो टाइम मिले नहीं और आप ऑल ऑफ ए सडन आप मैनूवर कर सकते हो। तो आप अंदाज लगा सकते हो, और क्या फर्म तो कोई कह नहीं सकता है। हाँ। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बिल्कुल है, बेहद दुखद है। और लेकिन इसमें जरा हम इन चीजों पर भी, क्योंकि आपने भी शुरुआत में जिक्र किया सर, और हम इससे पहले भी जब एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, तो बदलता हुआ मौसम भी है और जब थोड़ा सर्दियों का समय भी है, तो ऐसे में कुनूर वाले इलाके में थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि धुंध रहती है, थोड़ा बादल आ जाते हैं, और क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी फ्लाइट होती है, और खास करके अगर इतने मोस्ट सीनियर पर्सन अगर वहां चल रहे हैं और उनकी फ्लाइट है, तो बाकायदा पहले मौसम को लेकर के जानकारी तो कम से कम होती होगी। नहीं, देखिए साहब, सब कुछ है ऐसा। हाँ। इतना बड़ा ये खराब मौसम में नहीं है, खराब मौसम में भी ये हेलीकॉप्टर बहुत सक्सेसफुल है। हाँ। नागालैंड, मिजोरम, ईस्टर्न सेक्टर में और J&K सेक्टर में ये हेलीकॉप्टर बहुत यूज होता है, आर्म फोर्सेज का आम यूज होता है। मैं भी कई दफा बैठा हुआ हूँ इस हेलीकॉप्टर में। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि छोटी मोटी मौसम की वजह से कोई 1-2 बादल की थोड़ा बहुत, हालांकि कुनूर में इस वक्त कभी कभी धुंध हो जाती है, बहुत ठंड होती है, मॉइस्चर बहुत होता है, ह्यूमिडिटी, तो ये और दो फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी फैक्टर आपकी और ये
बादल, ये सारे मिलके कोई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी जो कोई टेक्नोलॉजिकल, जब आप स्लोर से निकले हैं तब थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट था, वो बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा बढ़ गया और उस वक्त अचानक जब पता लगा और देखो कंट्रोल है, ये हो सकता है। अच्छी से अच्छी बेस्ट मशीन में भी हो जाता है, ये तो आप टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना, हाँ, ये इस मौसम में, क्योंकि मैं रहा हूं, मुझे पता है कि जब ठंड शुरू होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो मौसम बहुत दफा ठंडा भी हो जाता है, और जब बादल हो रहे हो, बारिश हुई हो, नमी बहुत हो, तो आपका जो विंड चिल इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा भी ठंड हो जाती है। तो उसकी वजह से जो भी कुछ हुआ हो, मौसम की वजह से भी हो सकता है, पर इतना नहीं है कि ये मौसम कोई एक्सीडेंट ऑन इट्स ओन कोई एक्सीडेंट करा सकता है। ये नहीं, ये तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है, वो तो बाद में पता लग ही जाएगा। लेकिन हम अंदाज ही लगा सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में कोई कमी नहीं है। मैं ये कहूँ दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर्स, और इतना हमारा सक्सेसफुल रहा है ये। इसमें कोई और कारण हो सकता है? अच्छा, हम इस बात पर भी जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि अभी जो केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई और उसमें कहा जा रहा था कि उसमें एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल को भी इसमें शामिल किया गया, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिशन कुछ ऐसा हो या प्री प्लान कुछ हो सकता है जिसको लेकर के चर्चाएं हो या जिक्र हो, कहीं ऐसा तो आपको नजर नहीं आता? देखिए, बात ये अपने देश में वैसे तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये सब फुल प्रूफ वीआईपी के उड़ान में ये होते हैं, लेकिन आप जॉन एफ कैनेडी को मार दिया था और हमारे बीएन साहब को भी मार दिया था, सिक्योरिटी वगैरह सारा कुछ था, तो होने को तो, और मिसेस गांधी को भी वो हो गई थी, और अपने राजीव गांधी जी भी, इनकी कोई सिक्योरिटी में कमी थोड़ी थी। लेकिन आप कोई फुल प्रूफ आजकल कहे कि ये तो हो ही नहीं सकता है साहब, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें मूवमेंट आपका और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो उसमें कुछ भी कोई मतलब सबोटाज भी हो सकता है, और पर उसके चांसेस रिमोट हैं, मैं ये कह रहा हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इतने ढील नहीं हो सकती सिक्योरिटी में कि हमारे एजेंसी जो भी कंसर्न है सिक्योरिटी की, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट हो उनका हो, इतनी ढील तो। लेकिन अभी सर जो बड़ी जानकारी मिल रही है ना, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि 14 लोग क्योंकि इस पूरे हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सिर्फ एक शख्स जो कि अभी है, वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, सिर्फ वो अभी तक जीवित है। देखिए साहब, एक बार आसाम में एक एरोप्लेन का पैसेंजर एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था, जिसमें एक बच्चा बचा था। आप सब जल गए थे, एक बच्चा बच गया था। ये तो कुदरत का वंडर है, बचने वाला बच सकता है। और बहुत से हादसे हुए दुनिया में, ऐसे एयर क्रैशेज हुए हैं जिनमें रेयर चांसेस है किसी के बचने के, लेकिन फिर भी कोई बच गया है, तो ये तो बच सकता है। कोई कुशन इफेक्ट हो गया, कोई पहले से ही गिर गया, निकल के दरवाजा गिर गया, टूट गया, और वो क्रैश कहीं हुआ, ऊपर पहाड़ी पे गिर गया, तो चोट लगी लेकिन वो बच गया, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। कुछ एक गांव वालों ने बताया भी है कि तो टीवी चैनलों में देखा है कि किसी को हमने हेलीकॉप्टर से गिरते हुए भी देखा है, जब क्रैश हो रहा था। तो कुछ ह्यूमन बॉडीज बाहर गिर रही थी। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कोई, ये हो सकता है कि वहां से उस वक्त इवैक्यूएट करने की या बाहर निकालने की उनको कोशिश की गई हो बिपिन रावत को। हाँ, नहीं, देखिए, जैसे बाकी आदमी जो लपेट में आ गए, जो उसको हेलीकॉप्टर बिल्कुल जिस तरह से स्मैश हुआ उसके बीच में आ गए, वो तो चांसेस नहीं थे, क्योंकि उसकी आग लग गई एकदम से। पर तो दूर गिर गया, उसकी थोड़ी बहुत आग लगी होगी, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ा। और वो इतने में गांव वाले पहुंच गए थे, वो देखा होगा आपने, जगह जगह पे वो जो टी गार्डन, बिल्कुल। उसके बाद तो राहत बचाव कार्य शुरू भी किया गया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया भगवान सिंह जी, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।